सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जो हमें सेवा सिमरन सत्संग की विधि बताते हैं कि किस तरह हमने सेवा सिमरन सत्संग करना है। और संतों महापुरुषों, आज का जो दिन है वो डॉटर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है, बेटी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इंडिया में सितंबर महीने के चौथे रविवार को इस दिन को मनाने का चलन है। तारीख चाहे कोई भी हो, उद्देश्य एक ही होता है कि बेटियों को समाज में एक समान अधिकार दिलाना। तो इसी टॉपिक पर ही दासी सतगुरु माता जी का आशीर्वाद लेते हुए ये विचार रखने जा रही है। बेटियां जो होती हैं वो माँ की परछाई होती हैं और पिता का ख्वाब होती हैं। बेटी शब्द में पूरी कायनात समाई है। पिता का ख्वाब तो बेटी माँ की भी परछाई है। बेटियां ना हो तो भी यह संसार ही बेटियां ना हो तो यह संसार ही थम जाएगा। अगर यह कहा जाए कि बेटी के बिना इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती तो गलत नहीं होगा। अगर इतिहास से लेकर वर्तमान समय की बात की जाए तो सारी मानवता के विकास में बेटियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बेटियां आजकल हर फील्ड में सबसे आगे हैं। बेटियां बेटों से भी बढ़कर हो रही हैं। आजकल बेटा बेटी सब एक बराबर हैं। कोई भी प्रोफेशन हो, हर जगह बेटियों ने अपनी अलग पहचान बनाई है और अपनी प्रतिभा का परिचय देकर अद्भुत छाप छोड़ी है। चाहे बेटियों को लेकर समाज की सोच में बदलाव आया है, पर अभी भी एक वर्ग ऐसा है जो बेटियों को बेटों से कम नहीं आंकता है। ऐसे वर्ग की सोच ने ही कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराई को इस युग में भी कायम रखा हुआ है। इसी कारण कहते हैं कि बेटियों को बहुत ज़्यादा इज्जत मान भी दिया जा रहा है। समाज के ऐसे वर्ग को जागरूक करने के लिए पहले इस सोच को बढ़ावा देने की ज़रूरत है कि बेटियां भी समाज में उतनी ही अहम भूमिका निभाती हैं जितनी कि बेटे अहम भूमिका निभाते हैं। समाज के ऐसे वर्ग को जागरूक करने के लिए हमने इस सोच को बढ़ावा देना है कि बेटियां बेटों से किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं। दूसरा यह है कि हमारी सोच इतनी विकसित हो जाए कि अगर लड़कियां ही ना हो तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा और इस संसार का चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा। तीसरा, जो यह सोचते हैं कि बेटियों का कोई घर नहीं होता, तो यह बात गलत है। असल में सच्चाई तो यह है कि बेटियां हैं तो घर होता है। अगर पिता के घर में बेटी मेहमान है तो ससुराल के घर की पहचान है। बेटियां अपने परिवार की कभी भी उपेक्षा नहीं करती हैं और यही बात उन्हें बेटों से अलग करती हैं। बेटियां प्यार, त्याग और भावनाओं की मूर्त होती हैं। बेटियां जो होती हैं हमेशा परिवार को एक सूत्र में बांधकर रखने के लिए यत्नशील रहती हैं। आज ज़रूरत है समाज की हर बेटी को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने की, और यह तभी संभव है जब बेटियों के प्रति समाज के हर वर्ग की सोच सकारात्मक हो। परिवार का हर सदस्य उसी चाव से नवजात बेटी का घर में स्वागत करे जो चाव वे एक बेटे के स्वागत के लिए दिखाते हैं। और आज आप देख भी रहे हैं कि हमारे मिशन में भी किस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी एक नारी के रूप में आए हुए हैं।
और हर माता सुंदर जी महाराज ने भी यही समझाया कि हर महिला को आगे आना है। जिस तरह वो दुनियावी क्षेत्र में आगे हैं, इसी तरह आध्यात्मिक शिक्षा में भी आगे आना है। जिस तरह अब लेडीज सत्संग भी होती है तो उसको भी इम्पोर्टेंस उसी तरह दी जा रही है जिस तरह जनरल सत्संग को दी जाती है। और कहते हैं कि अब सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से जो लड़की है या लेडी है, महिला को भी आगे स्टेज सेवा के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जनरल सत्संग में लेडीज़ को भी सत्संग में स्टेज सेवा पर बिठाया जा रहा है, स्टेज सेवा दी जा रही है, स्टेज पर बिठाया जा रहा है। तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का भी यही कहना है कि जब हर फील्ड में लेडी आगे है तो इसमें भी आध्यात्मिक शिक्षा में भी लेडीज ने आगे आना है और इसमें भाइयों ने भी मिलकर सहयोग देना है। जिस तरह भाई अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का, सभी का सहयोग परिवार वाले मिलकर दें और इस मिशन को आगे बढ़ चढ़कर चलाएं। और साथ संगत जी कहते हैं कि जिस घर में नारियों की पूजा होती है वहाँ पर सतगुरु बहुत खुश होते हैं, ये निरंकार बहुत खुश होता है। इसलिए हमने बेटी बेटे सभी को बराबर अधिकार देने हैं, सभी को बराबर प्यार देना है, कभी भी किसी बात में भी भेदभाव नहीं करना है। ये अगर हम ऐसा करते हैं तो तभी ये डॉटर्स डे जो है तभी सही मायनों में बनाने का सही अर्थ बनता है। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज हमें यही समझा रहे हैं कि हमने घर घर में जाकर ये आवाज़ देनी है कि हर पेरेंट्स अपनी बेटी का स्वागत करे, आदर सत्कार करे और उसे इतना इंडिपेंडेंट बनाए कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और उनको शिक्षित करें, उनको हर प्रकार की शिक्षा भी दें ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, आत्मनिर्भर हो। इस तरह हमने हर जगह आदर सत्कार करना है। जिस घर में कहते हैं कि जिस घर में बहू सुखी होती है, जिस घर में बेटी सुखी होती है, जिस घर में माँ सुखी होती है, जिस घर में बहन सुखी होती है, वो घर स्वर्ग से भी बढ़कर बन जाता है, उस घर को जन्नत का रूप दिया जाता है। कहते हैं इसी प्रकार सतगुरु ने हमें अपने चरणों से लगाया है और इस तरह हमें समझाया है, जिस भगत का मन सतगुरु के श्री चरणों में अटूट श्रद्धा भाव के साथ जुड़ता है वह परम पिता परमात्मा के पावन ज्ञान को प्राप्त करने का भी अधिकारी है। परम पिता के पास पहुँचने का साधन सतगुरु से मिलता है। आज जो प्रेम है वह यदि कल को किसी कारणवश नहीं रहा तो वह प्रेम अखंड नहीं है। जो सतगुरु से विमुख होगा वह निश्चय ही संसार के किसी न किसी पदार्थ की प्राप्ति के लिए ही होगा, क्योंकि सतगुरु की भक्ति और माया में परस्पर विरोधाभास है। जो माया का भक्त होता है वह सतगुरु की भक्ति से आज नहीं तो कल भी छूट जाता है, भक्ति पद से गिर जाता है। तभी संतों महापुरुषों ने कहा है, गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खांडे की धार, हाले डोले कटी मरे, निश्चल उतरे पार। यह मानव शरीर तो एक न एक दिन छूट ही जाएगा। और जिस मोह माया के भ्रम में सतगुरु की सेवा से विमुख हुआ वह धन, मकान, ऐश्वर्य, कीर्ति आदि श्वासों के निकलते ही दूसरों का हो जाता है। इसलिए अपनी आत्मा का भला करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह सतगुरु की सेवा और आज्ञा पालन से ही हो सकता है। हमारा तन मन धन दिन रात जिसकी सेवा में लगता है उसी का चिंतन हमें रहता है तो निश्चय ही अंत समय में भी हमें उसी की ही याद आएगी। संतों महापुरुषों का कहना है कि जो व्यक्ति जिस चीज़ को याद करेगा वह उस चीज़ का ही तो भगत कहलाएगा। अगर हमने अपने जीवन में सतगुरु की
याद की, हृदय में सतगुरु के प्रति सेवा भक्ति और सच्ची लगन रखी तो अवश्य ही सतगुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास और प्रभु के नाम का ही चिंतन रहेगा और वह भगत परम प्रभु के पावन अखंड नाम के साधन से परम पद को प्राप्त करेगा। सतगुरु के वचनों में विश्वास रखने व सतगुरु के हुक्म में चलने वालों को ही सतगुरु की याद आती है और जिस भगत को सतगुरु की याद आती है उसी का मन प्रभु सिमरन में लग जाता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए महात्मा कबीर जी कहते हैं, गुरु जो बसै बनारस शीश समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। कहते हैं कि जिस प्रकार बिना पतवार और मल्लाह के नौका से नदी पार नहीं की जा सकती, नाव से नदी पार नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार एक भगत समय के सतगुरु द्वारा दिए गए परम पिता परमात्मा के पावन अमृत स्वरूप ज्ञान के न होने के कारण संसार रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकता है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते हैं, ऊंची ऊंची बातों से ही बात न बनती भाई है, कहे हरदेव जो कर्म हो ऊंचे तो मिलती ऊंचाई है। सतगुरु के द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग में हमें लगातार लगे रहना चाहिए और सेवा के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज संपूर्ण अवतार बानी द्वारा फरमाते हैं, बंदा जेड़ा जाने तेनू जेड़ा तेनू प्यार करे, अवतार चरण रज लैके ओदी हर कोई बेड़ा पार करे। सतगुरु के चरण कमलों में 68 तीर्थों का निवास है, जहाँ हर समय ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। जो इस तीर्थ में स्नान करता है, इस धाम का ध्यान करता है, वह भगत सारे ही रुकावटों से मुक्त हो जाता है। फिर उसकी ज़िंदगी में कोई भी विघ्न नहीं आता, कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि वह सतगुरु के चरणों से जुड़ जाता है। सतगुरु के चरणों से बड़ा कोई भी तीर्थ स्थान नहीं है। इसलिए सतगुरु के चरणों से हम जुड़कर इस तीर्थ स्थान में हम डुबकियाँ लगाते रहें और अपने जीवन का पार उतारा करते रहें, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करें। दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों में आशीर्वाद मांगती है और यही आप जी के चरणों में अरदास करती है कि ये विचार करते हुए बड़ी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और सबके भले की कामना के लिए अरदास करती है दासी कि सच्चे पातशाह इसी तरह हर घर में स्वर्ग हो और हर घर जन्नत बने, हर घर में प्यार ही प्यार हो। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार।